अब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसमें आप दुनिया के सबसे बड़े समुद्र यानी कि प्रशांत महासागर स्पेसिफिक ओशन जो कि 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें आप एक नाव के साथ में गुम हो जाते हैं और इतने विशाल महासागर में आपका अपना कोई नहीं है और ना तो आपके पास में खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। और समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा खा रहा है और वापस जाने के लिए आपके पास में कोई साधन नहीं है। आपको नहीं पता है कि आप समुद्र में किस जगह पर हो और आपको कहां जाना है। कई सारे बड़े बड़े जहाज आपके नजदीक से घुसे लेकिन उनमें से किसी की भी नजर आप पर नहीं पड़ी। आप सिर्फ एक उम्मीद पर टीके कि कोई आएगा जो कि मुझे यहां से निकाल करके ले जाएगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। आपने आंखें खोल सकते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वह कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। और इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कहानी है जो सल्वाडोर एल्वरेन की, जो कि एक बहुत ही अच्छा मछुआरा था। बात इस 17 नवंबर 2012 की। ये वो तारीख है जब मैक्सिको की एक छोटी सी गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गए। और मैं आपको बता दूं कि जिस समुद्र में वो उतरा था वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन था, स्पेसिफिक ओशियन यानी हिंदी में प्रशांत महासागर। और ये महासागर इतना बड़ा है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी जमीन, रेगिस्तान, बर्फ, नदी, तालाब, झरने जितना भी है, इन सबको अगर मिला भी दिया जाए तो भी वो इस महासागर की बराबरी नहीं कर सकते। उस वक्त एल्वरिंगा के साथ में उसका एक दोस्त भी था और एल्वरिंगा का प्लान था कि वो 30 घंटे तक मछली पकड़ने के लिए निकलेंगे और उसके हिसाब से उन्होंने अपने लिए खाना और पानी लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर तक तो सब कुछ प्लान के अनुसार ही चला, लेकिन तभी एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दी। शुरुआत में हलचल की हवाएं चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन एल्वरिंगा को क्या पता था कि यह रिस्क उसे कितना भारी पड़ेगा। जब हवाओं की रफ्तार बढ़ी तो एल्वरिंगा समझ चुका था कि एक बहुत ही खतरनाक तूफान यहां आने वाला है। ने नाव घुमाई और फिर से उसी दिशा में चल दिया जहां से वो आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो दोनों तूफान का शिकार हो गए। एल्वरिंगा ने पूरी स्पीड में नाव को भगाया और जैसे तैसे तूफान से लड़ करके अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे और तभी उनकी नाव का फ्यूल खत्म हो गया। और एक और बुरी बात, उनके पास में नाव को चलाने के लिए कोई चापू नहीं थे और समुद्री लहरों ने उनकी दिशा मोड़ दी। उन्होंने विपरीत दिशा में फिर से धकेल दिया। उनके पास कोई चारा नहीं था, बस एक आखिरी उम्मीद उनके पास थी, जो कि था उनका रेडियो जिसे वो कांटेक्ट कर सकते थे टीम से। लेकिन सामने से कोई रिस्पांस आया। उसका वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है और इसी के साथ उनकी आखिरी उम्मीद भी। उन्हें अब नहीं पता कि उनकी मंजिल अब किस दिशा में है और अब वो अपनी मंजिल से 400 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। समुद्र इतना बड़ा, उनकी नाव इतनी छोटी कि रेस्क्यू टीम भी उन्हें ठीक से नहीं ढूंढ पाई। बुरे में और बुरा उनके साथ में यह हुआ कि वो जितना भी खाना पानी अपने साथ में लाए थे और जितनी भी मछलियां उन्होंने पकड़ी थी वो सब कुछ उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था, जैसे कि नाव जो है वो स्पीड में चल सके। काल बेहाल हो चुका था और हालत उन्होंने उनसे वो करवाया जो कि वो सपने में भी नहीं करना चाहते थे। अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से समुद्र जानवरों को पकड़ा और उन जानवरों को उन्हें कच्चा ही खाना पड़ा और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो बारिश का पानी पीते थे। लेकिन जब बारिश का नामो निशान दूर दूर तक नहीं होता था तब आप मानेंगे नहीं, उन्होंने जानवरों का खून और अपना पेशाब पिया। मेंटली उन पर कितना टॉर्चर हो रहा था हम सबके लिए ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। और जैसे तैसे उन्होंने 4 महीने गुजारे, लेकिन एल्वरेन का जो साथी था वो इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। अब एल्वरिंग अकेला पड़ गया। उसके साथ में बात करने के लिए कोई नहीं था। वक्राई संघर्ष कर रहा था। एक एक दिन काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। करने के लिए कोई काम नहीं था। एक जगह बैठे बैठे बॉडी खराब हो रही थी। रात में वो तारों को देखता रहता और सोचता काश यहां पर कोई आए और मुझे यहां से निकाल करके ले जाए, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया।
6 महीने गुजर गए थे और अब अल्वरिंग का स्पेसिफिक ओशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, उसके बीचों बीच जाकर पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि वो कहां पर है और उसके साथ में कब क्या होगा, और वो भी अपनी जीने की उम्मीद लगभग खो चुका था। लेकिन एक दिन उसे एक बड़ी शिप दिखाई थी, लेकिन छोटी नाव और फायर का ना होने की वजह से वो शिप वाले उस नाव को नहीं देख पाए। ने खूब आवाजें दिए, खूब हाथ दिखाया, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी और 6 महीनों बाद मिली एक उम्मीद भी फिर से मर गई। अल्वरेंका के सरसों पर से भी कई सारे हवाई जहाज गुजरे, लेकिन उन्हें सिग्नल देने के लिए अल्वरेंगा के पास में कुछ नहीं था। अब एल्वोरिंगा अपने गांव से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने पूरी तरह से खुद को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। टाइम के साथ में उसके पास से कई सारे जहाज गुजरे। समय के साथ में उसने कई सारे जहाजों की चहलकदमी महसूस की, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। एल्वरिंगम मरा तो नहीं था, लेकिन उसकी हालत जो थी वो किसी मरे हुए इंसान से कम नहीं थी। वो तो एल्वरिंगा की जीने की चाह थी, जिसकी वजह से एल्वेरिंगा 400 दिनों तक इतना टॉर्चर सहने के बावजूद भी जिंदा रहा, और एल्वेरिन ने ऐसे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था, जो कि इस पूरी दुनिया में चाहकर भी कोई बनाने की सोचेगा तक नहीं। बिना किसी सोर्स के अकेले समुद्र में 400 दिन तक रहना, और फाइनली 438 दिन बाद यानी 30 जनवरी 2014 को उसने पहली बार एक आइलैंड देखा, और जैसी उसकी नजर उस आइलैंड पर पहुंची, मानो मुर्दे में एक जान आ गई हो। आइलैंड उसे 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी और नाव को आइलैंड तक ले गया, और वो तो शुक्र हो कि उसे ये आइलैंड दिख गया, वरना इसके बाद जो आइलैंड आने वाला था वो लगभग 5000 किलोमीटर दूर था। वो जैसे आइलैंड पर पहुंचा, 438 दिन बाद उसने पहली बार जमीन पर कदम रखा, लेकिन इतने दिनों तक एक जगह बैठे रहने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत ही कम हो गई। उसने आइलैंड पर कदम रखे और रेंकर थोड़ा आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे उस समुद्र से मानो नफरत सी हो गई थी, और वो वहां पर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसने अपने पास में आइलैंड के लोकल गार्ड को पाया।